कहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ से ड्रॉप लिया, कहाँ से कोचिंग करी और क्या कहते हैं आगे जाके हमने देखा कि हाँ मार्क्स इंप्रूव हो रहे, लग भी रहा था कि क्या पता शायद हो जाए, क्योंकि तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना बहुत दिक्कत रही और वहाँ हो जाता है। तो मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में हो गया। MBBS अब्रॉड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं इंडिया में और उतनी सीट्स नहीं है, तो जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो भाई 2025 का आपको पता है रिजल्ट कैसा रहा, पेपर कैसा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल राउत और आ चुके हैं फिर से एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टाइटल रहने वाला है, मेन कंटेस्ट रहने वाला है नीट के बारे में, नीट 2026। तो देखो आप लोग फालतू की इधर उधर की तो वीडियो थोड़ा देख ही लेते हो, 5-10 मिनट की जरा अगर ये वीडियो भी देख ही लोगे तो क्या जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है, देखो नहीं ज़रूरी है भाई, पूरा देखो ये वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो नॉर्मली रहने वाली है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फालतू बकवास नहीं है, फालतू बकवास हाँ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी मतलब नीट के एस्पिरेंट्स है तो उनका नीट के अगर जाता है, कैसा भी जाता है, अगर अच्छा जाता है बुरा जाता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का पूरा ही जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका उतना स्कोर नहीं आ पाता है जितना आप प्रिडिक्ट करते हो तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपका नीट ही सारा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, लेकिन हाँ जिसका नीट हो जाता है उसका फ्यूचर भी आगे जाके खुद डिसाइड हो ही जाता है। तो मैं अपना स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मैं हूँ 2025 का नीट एस्पिरेंट और मैंने फर्स्ट बार ही दिया था नीट। 1 साल का ड्रॉप था, 11-12 कुछ नहीं करा था। तो पहली बार जब नीट दिया तो भाई 2025 का आपको पता है रिज़ल्ट कैसा रहा, पेपर कैसा आया था। तो मैं आज आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसा मतलब कहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ से ड्रॉप लिया, कहाँ से कोचिंग करी और एंड रिज़ल्ट क्या रहा और आगे जाके आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको ड्रॉप और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको MBBS अब्रॉड की तैयारी करनी चाहिए। MBBS अब्रॉड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इंडिया में और उतनी सीट्स नहीं है, तो जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने जब नीट के लिए कोचिंग स्टार्ट की थी, मेरा 11-12 हो गया था स्कूल से ही, मतलब नॉर्मली एज सच कोचिंग कुछ नहीं ली थी। तो 11-12 करने के बाद मैं फिर 2024 में फिर गया कोटा को। कोटा साइड गए तो पहले डिसाइड करा कौन सा क्या हॉस्टल है, उसका हॉस्टल डिसाइड किया। हॉस्टल के बाद फिर हमने तो सोच लिया था भाई नीट की कोचिंग करनी है और स्टार्टिंग में ठीक रहा एज सच, क्योंकि पहला ड्रॉप था और कुछ आइडिया नहीं था कोचिंग का भी कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना बहुत दिक्कत रही, मार्क्स बहुत कम आया उसका, लेकिन धीरे धीरे करके अडॉप्ट करते गए और क्या कहते हैं आगे जाके हमने देखा कि हाँ मार्क्स इंप्रूव हो रहे, लग भी रहा था कि क्या पता शायद हो जाए, क्योंकि 550 इतना तक तो पहुंच गए थे। उसके आगे भी थोड़ा खींचना बचा था और मैंने जो गलतियाँ क्या क्या करी, बिग मिस्टेक्स, कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता। मैंने दिसंबर के एंडिंग में ही मतलब सोच रहा था कि जनवरी फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था। मैंने LN की DLP ली और CLC की क्लासेस ली और LN की तो अलग से दे ही रहा था और ऊपर से ऑनलाइन पेपर्स अलग से लगाने लग गया था। ये शायद से एक बेवकूफ़ी कर दी थी मैंने, क्योंकि सिलेबस पहले पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए था। क्योंकि क्या हो रहा था कि क्या कहते हैं दोनों क्लासेस एक साथ मिसमैच हो जा रही थी, CLC और जो LN DLP तो चलो एक साइड सेपरेट चली थी, लेकिन जो CLC की क्लासेस है वो थोड़ा मतलब मिसमैच हो जा रही थी। उसके चक्कर से मेरे को कुछ कुछ अपने LN की जो कोचिंग क्लासेस वो भी छोड़नी पड़ी थी। वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन कोई ना। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन लास्ट में मैंने कवर करना कर दिया था चालू। मैं एक दिन के मतलब मान के चलो मतलब एंडिंग के टाइम पे जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था, एक दिन का मतलब 15-15 आवर्स ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरा एक दोस्त था स्नेहिल, तो वो और मैं साथ में देख रहा होगा वीडियो, वो और मैं साथ में कंपटीशन टाइप का लगाते थे कि देखते हैं पहले कौन कितना करता है, पहले सिलेबस कौन कंप्लीट करता है और पहले पेपर कौन लगाता है, किसके कितने सही होते हैं, किसके कितने गलत होते हैं। हम दोनों ने साथ में ही ली थी CLC, LN DLP और LN का जो भी था सब हमारा साथ का था। वो मुझसे मतलब सीनियर ही थे, लेकिन काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा। और हाँ, नीट नीट के लिए ऐसा मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग नीट के लिए ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ठीक है, तीसरा ड्रॉप चलो मान लिया, तीसरा ड्रॉप भी, लेकिन उसके बाद टाइम देना आपको लगता है वर्थ इट है? नहीं ना। तो भाई रुक जाओ भाई, सीमित हो जाओ। मतलब मैंने देखा है कुछ कुछ ज़्यादा ड्रॉप भी ले लेते हैं, मेरे को पता है उनकी कुछ मजबूरी होती है, लेकिन इतना ड्रॉप भी मत लो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे मतलब थोड़ा इशू होने लग जाए। और कुछ लोग तो मैंने देखा वहाँ पे 11-12 से ही आके कोचिंग स्टार्ट कर दे रहे बच्चे, और लेकिन वही लूप में फंस जा रहे हैं। आगे जाके ड्रॉप ड्रॉप कि अभी मेरे 550 आए हैं, आगे जाके 600 आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा जो गैप है पूरा साल कवर कर लेता है
और आगे जाके आपको पता भी नहीं लगता। फिर आपको बाद में जब आप वापस से पीछे देखते हो, फिर आपको अफ़सोस होता है कि मैंने यार कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ पहुँच गया। एक बार अगर बाहर का भी सोच लेता, या फिर अगर कोई और प्लेटफॉर्म में एक बार ट्राई कर लेता, किसी और चीज़ में स्विच कर लेता, तो मेरा जैसा था। मैंने नीट की कोचिंग करी, मैंने अपना बेस्ट दिया, 15-15 घंटे भी पढ़ा, जितना क्वेश्चन हो सकते थे उतने लगाए, लेकिन एट द एंड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पहला ही ड्रॉप था, और पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि सबका ही हो जाए। अपनी तरफ से मैंने एकदम बेस्ट दिया था, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, बाहर का भी ट्राई करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हार मान जाओ, लेकिन ज़्यादा टाइम देना भी उसमें मेरे को नहीं लगता वर्थ इट है। 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल का ड्रॉप ले ले रहे भाई, और आगे जाके भी सोच रहे कि हाँ हाँ हो जाएगा। इससे बढ़िया आप किसी और प्लेटफॉर्म या फिर किसी और चीज़ में ट्राई करिए। जैसे कि फिर उसके बाद मेरा अगर नीट में जैसे नहीं होता मेरा नीट में, तो मैंने फिर हमारे उत्तराखंड में एक पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहाँ का ट्राई करा था। तो वहाँ का मैंने एग्ज़ाम दिया। वही है ना, जहाँ पे आपका नहीं होता वहाँ पे क्या ही कहें। और जहाँ पे आप चाहते हो कि हाँ चलो ऐसी फ्री में दे आता हूँ, ऐसी पेपर भर ही लेता हूँ, और वहाँ हो जाता है। तो मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ मेरी अच्छी खासी रैंक भी आ गई, और मेरे को मिल रहा था उसमें वेटनरी गवर्नमेंट। लेकिन मैंने देखा कि वेटनरी 5.5 साल, मतलब इतना ही अप्रॉक्स 4-5.5 साल इतना बैठ रहा है, और एमबीबीएस अगर करूँ तो इतना ही है 5.5 साल 6 साल। तो मैंने ट्राई करा कि बाहर से कहीं से एमबीबीएस करते हैं। तो मैं आया इस फील्ड में, एमबीबीएस फ्रॉम रशिया। तो मैंने सोचा एमबीबीएस करते हैं रशिया से, एक बार देख लेते कैसा रहता है क्राइटेरिया, क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें होती है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि वही है ना, थाली है, थाली में आपको परोस के दे देंगे, लेकिन खाना तो आपको खुद ही होगा ना। अब क्या आप चाहते हो कि स्पून फीडिंग कराए? ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो ट्राई कीजिए अपने नीट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने का, और ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल नीट एस्पिरेंट। मैं यही कहना चाह रहा हूँ एट द एंड कि अगर आपका नीट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो उसमें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, कोई ना कोई तो उस स्टेज से गुजर चुका है। मैं भी 2025 में मेरा पहला ड्रॉप था, और पेपर भाई एकदम जहर आ गया, तो समझ सकते हो ना। और अपने आप को ज़्यादा फोर्स ना कीजिए, गलत ना, मतलब गलत कोशिशें करना छोड़ दीजिए। जैसे कि कोटा में था मैं, तो वहाँ पे देखा सुसाइड अटैम्प्ट्स ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये सब की प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और नीट 2026 के लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बाय बाय।